हेलो एवरीवन, टेक बाय अनामिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 9th स्टूडेंट्स के एआई सब्जेक्ट जिन्होंने लिया है उन बच्चों के लिए ये सीरीज़ आपकी रनिंग है। इसमें हमने पहले पार्ट ए के जो टॉपिक्स हैं जिसमें यूनिट 1 में कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 2 में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और यूनिट 3 में जो आपका आईसीटी स्किल का जो टॉपिक है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट को रेफर करें और वो जो प्रीवियस टॉपिक्स आपको गिवन है उसमें पढ़ाया गया है उसको पूरी तरीके से अच्छे से उसको पढ़ लें। उससे बहुत ही इजी वे में आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एआई रिफ्लेक्शन जो टॉपिक आज हमें कंप्लीट करना है उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, नो मोर अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। कई तरह के आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैं, तो कौन सा हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, कौन सा हमें करना है, यूज़ करना है, वो डिपेंड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यूज़ करना होता है। रिकॉग्नाइज, एंगेज एंड रिलेट विद डाटा, तो कैसे हम डेटा से रिलेट कर पाएँ। कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सभी के बारे में हमें एआई रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंटेलिजेंट। तो हमें इसे पढ़ना है कि इंटेलिजेंट क्या होता है। तो इंटेलिजेंट इज अ एक्ट और क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अगर आपकी है तो वो में हम उस पर्सन को इंटेलिजेंट कहते हैं जो मैथमेटिकली या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसके अंदर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट पर्सन कहेंगे। ठीक है। यूजिंग इंटेलिजेंट यू कैन सी पैटर्न, सॉल्व प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, लर्न लैंग्वेज एंड मच मोर। यानी इंटेलिजेंट के थ्रू हमें क्या क्या करना है, क्या क्या हम कर सकते हैं। हम पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नई प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किसी कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है, लर्न करनी है, तो भी हम क्या कह सकते हैं कि वो बर्दर पर्सन इंटेलिजेंट है जो ये सारे काम कर पा रहा है। इट इज़ आवर ब्रेन along with our education from school and books that allows you to dive deep into design of object, better understand what makes it up. It means कि ये हमारा ब्रेन है, लेकिन ब्रेन भी कैसे काम करेगा, विदाउट एजुकेशन तो हम काम कर नहीं सकते। तो हमें वो जो एजुकेशन आपके बुकिश नॉलेज से या हमें घर पे जो आपके पेरेंट्स आपको कोई नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं या और भी चीज़ें जो स्कूल से टीचर्स हमें गाइड करती हैं, उन सारी चीज़ों से हमारा इंटेलिजेंट क्या होता है, ग्रो होता है। और हम उस पर्सन को इंटेलिजेंट कहते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कुछ इंटेलिजेंट के बारे में डेफिनेशंस। ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको एक बार रीड आउट करना है। देखिए इसका मेन मतलब क्या है कि आपको किसी इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि ऐसी एबिलिटी जो हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और डिसीजन मेकिंग में जो हमें एबिलिटी आपको शो करनी होती है या आपकी यूज़ होती है एबिलिटी, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। तो ऊपर कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं, जैसे इंटेलिजेंट लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड एक्ट पर्पसफुली। सेकेंड आपकी दी हुई है इंटेलिजेंट अलाउ अस टू इमेजिन एंड यूज अवर एक्सपीरियंस इन लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंट अलाउ अस टू बी creative and create objects and concept of beauty and originality. Someone's intelligence is their ability to understand and learn things. So this type of intelligence definition only shows the ability to learn, understand and to solve problem and to make decisions. Okay? तो अब हमें पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। Artificial intelligence is the study of systems that act in a way that to any observers would appear to be intelligent. तो artificial intelligence का मतलब क्या होता है, ये आपका artificial intelligence ऐसा intelligent है जो कि man made है, यानी कि man ने बनाया है intelligent। किसी को भी किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाने का मतलब ये है कि उसको मैन ने बनाया इंटेलिजेंट कि वो किस तरीके से वो काम करेगा, यानी कुछ पैटर्न होंगे, कुछ उसको रिकग्निशन होगा कि इस रिकग्निशन के बेस पे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहलाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या क्या है यहाँ पे,
involves using methods based on intelligent behavior of human and other animal to solve complex problem। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्रिएट किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पर देखिए डेटा प्लस एल्गोरिदम, आपका डेटा और एल्गोरिदम दोनों को जब हम मैच करते हैं तो आपका क्या बन जाती है, एआई मशीन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है डेटा प्लस एल्गोरिदम इज इक्वल टू एआई मशीन। अब एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम है हमारा किसी भी डेटा पर बेस्ड होता है कि कोई पैटर्न ऑफ डेटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो किस पैटर्न पे वर्क कर रहा है, उसी को बार बार रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना आपका एल्गोरिदम बन जाता है। उस एल्गोरिदम के बेस पे ही हमारी एआई मशीन काम करती है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है कि वो किसी भी डिसीजन को ले सके, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके, आपने जो क्वेश्चंस आप उन्हें उसे दिए वो उसके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर आपको उसका आंसर दे कर सके। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपके डेटा पे सारी इन्फॉर्मेशन बेस होती थी, लेकिन आज क्या है कि डेटा के साथ साथ वो अपने एल्गोरिदम्स को भी रन करता है। ठीक है, एल्गोरिदम्स क्या होता है, वो आपके एक पैटर्न होता है कि आपने इस चीज़ को इस तरह से एक बार किया है तो ठीक है, यही पैटर्न आपका क्या है, नेक्स्ट टाइम आपका दूसरी तरीके से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से वो क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आपके जो वर्क को है उस वर्क के अकॉर्डिंग आपके ऑटोमेटिकली जनरेट करता है पैटर्न, और फिर उस पैटर्न के बेसिस पर आपको फ्यूचर के प्रेडिक्शंस या आगे क्या सॉल्व हो, क्या सोल्यूशन है इसका, वो आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन अ मशीन पॉसेस द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स। तो ह्यूमन ट्रेट्स का मतलब क्या है, ह्यूमन जो जैसा ह्यूमन कर रहा है वैसे ही वो आपका मशीन करने लगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका एआई कहलाएगा। अब एआई क्या है, एआई इज द एबिलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द हायर इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन। तो जैसे आपका ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ हैं उसी तरह से अगर कोई मशीन आपकी इंटेलिजेंट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ में टॉपिक हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका है नैरो एआई। अब नैरो एआई क्या चीज़ होती है, नैरो एआई का मतलब ये होता है कि वो सिंपल और रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक आपकी वॉशिंग मशीन में कोई काम होता है, आपका माइक्रोवेव है, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू आपका जो रिपीटेटिव वर्क है उसे वो कंप्लीट करता है। उसमें वो अलग से कोई इंटरवेंशन नहीं लगाता, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको दबाना है, ये बटन होगा तो ये काम होगा, ये बटन होना है तो ये काम होगा। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो क्या होता है, आपका नैरो एआई के थ्रू होता है। तो नैरो एआई इज डिजाइन टू परफॉर्म टास्क दैट आर मोर स्पेसिफिक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीक एआई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वीक एआई का मतलब क्या है कि आपका जो एआई है वीक है ये, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी ह्यूमन को जाके बार बार उसे वो इंटरवेंट करना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है। ठीक है, दिस सिंप्लीफाइज दैट नैरो एआई आर इंटेलिजेंट सिस्टम दैट आर प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विदाउट द नीड ऑफ इंट्रिंसिक कोडिंग। सच मशीन्स आर डिप्लॉयड टू परफॉर्म सम रिपीटेटिव टास्क। अब नैरो एआई के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आपका ईमेल स्पैम फिल्टर है, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन है, सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स है, वॉइस इंटरफेस बेस्ड असिस्टेंट्स है जैसे एलेक्सा और सीरी है, परफॉर्मिंग कंटेंट सर्च जैसे आपका गूगल सर्च है। ठीक है, तो की फीचर क्या है आपके एआई के, तो परफॉर्म अ डेडिकेटेड असाइन टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को हमें असाइंड करना होगा तो वो आपका नैरो एआई करेगा। लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन फील्ड तक ही वो आपका काम कर सकता है। हैज़ अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शंस, तो इसमें क्या है, आपका प्री डिफाइंड सेट ऑफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जनरल एआई क्या होता है, तो जनरल एआई ऐसा एआई है जिसमें जब हम कोई काम या टास्क इसे प्रोवाइड करते हैं
तो पहली बात तो ये है कि ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन नहीं होगा, इसके पास नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ वेराइटीज़ के टास्क आप इसे असाइन कर सकते हैं। इसे क्या कहता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एआई है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंट, जैसे आपका ह्यूमन इंटेलिजेंटली वर्क करता है उसी तरह से ये एआई भी आपका इंटेलिजेंट है। आपके हर काम को वो बहुत ही अच्छे से, जिस तरीके से कोई ह्यूमन सोच सकता है, वो जो एबिलिटी है, लर्निंग की एबिलिटी है, किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस से हम लोग भी इंटेलिजेंट कैसे हैं, हमारा भी इंटेलिजेंस क्या है कि हम प्रीवियस एबिलिटी को, जो प्रीवियस हमने लर्न किया हुआ है, उसी एबिलिटी के बेसिस पर ही हम क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसी तरह आपका जो जनरल एआई है वो भी क्या करेगा, वो जैसे जैसे आप उसे टास्क देते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो आपके पैटर्न ऑफ वर्क को अंडरस्टैंड करेगा और उसके बाद ही क्या करेगा, वो उसके बेसिस पर ही वो नेक्स्ट जो आपने टास्क प्रोवाइड किया है उस टास्क को करने की वो कैपेसिटी रखेगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये टॉपिक आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको धीरे धीरे करके हम जब कॉन्सेप्ट में आगे हम पढ़ते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो एक्चुअल तो एआई के बारे में आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो एआई कैसे वर्क करता है ये सारी चीज़ें हम आगे फ्यूचर में पढ़ते जाएंगे। अब एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल है आपका चैटबॉट दैट अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, यानी कस्टमर की जो नीड है वो आपका चैटबॉट अंडरस्टैंड करा। आजकल हम देखते हैं कि किसी भी बैंक के थ्रू या किसी भी वैसे आपको कोई भी आपकी जब कॉल आती है, ठीक है, तो पहले क्या था कि कोई ह्यूमन आपसे बात करता था, अब क्या है कि हर चीज़ आपकी एआई जनरेटेड हो गई। आप कोई भी बात उससे करते हैं तो वो आसानी से उसको फीड करके आपको रिस्पॉन्स देती है। तो चैटबॉट क्या है, डैट अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, कस्टमर की जो नीड है वो उसे एक्सेप्ट करती है और सजेस्ट करती है कि आप क्या क्या सोल्यूशंस इसके हो सकते हैं। अ ट्रेनिंग सिस्टम डैट फंक्शंस विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रेनर, आजकल का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें भी हम क्या देखते हैं कि कार आपको चलानी है, एरोप्लेन आपको चलाना है, तो आपको पूरा आपको एक मॉडल दिया जाएगा और उसमें जब आप बैठते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ कोई इस तरीके से हमें मूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके। अब देखते हैं कि फीचर्स क्या है आपके जनरल एआई के, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। कैपेबल ऑफ अप्लाइंग रिटेन्ड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, यानी कि नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेगा, इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा और फिर उसे सॉल्व करेगा। थिंक एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि स्मार्टली वर्क करेगा जैसे ह्यूमन करता है। तो अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ एआई। तो एडवांटेज ऑफ एआई हम ये पढ़ रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि आपका जो एआई है उसकी एडवांटेजेस क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंट के अगेंस्ट में। तो क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंट, ह्यूमन इंटेलिजेंट आपसे ये कहता है कि आप कभी भी कोई ह्यूमन आपका थका हुआ है या उसने बहुत सारा काम कर लिया है, उस समय अगर आप इंटेलिजेंट की बात करेंगे तो ह्यूमन कोई भी डिसीजन ले पाने में सक्षम नहीं होता। ले सकता है लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स उसे आती हों या वो डिसीजन एकदम बढ़िया से डिसीजन ना ले पाए। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का क्या है कि क्योंकि वो एक मशीन है तो उसमें थकान या और भी चीज़ों की चीज़ उसमें नहीं होती हैं, ना ही उसे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसी कोई बात आ जाती है कि हाँ वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, वो बहुत परेशान है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो वो क्या करेगा, एआई आपके जो डिसीजंस हैं उसको बहुत ही अच्छे से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं कि एआई कैन बी रियली फेड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एआई में है क्या है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम फेड कर सकते हैं और करने के बाद एक एआई यानी कि एक सिंगल एआई आपको क्या करेगा, कई सारे डिसीजन आपको दे सकता है। जबकि ह्यूमन में क्या है कि ह्यूमन किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलिस्ट होगा, वो किसी चीज़ का, जैसे कोई इकोनॉमिक बेस्ड है, कोई आपका ज्योग्राफिकल बेस्ड है, तो वो अपने जो उसके नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे हमें नंबर ऑफ़ ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी डिसीजन के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि आपके पार्लियामेंट में ही है तो किसी डिसीजन को, किसी लॉ को पास करना है तो कई सारे लोग जो कि उसके एक्सपर्ट्स हैं उनमें स्पीच चलती है, तब जाके हम कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन एआई में क्या है कि वो नंबर ऑफ़ इंफॉर्मेशन को फेड करेगा और करने के बाद वो क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली उसको डिसीजन को जनरेट करेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि एआई कैन वर्क इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। हॉस्टाइल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है तो भी आपका एआई ईजिली वर्क करेगा। ठीक है, द एआई सिस्टम कैन थिंक लॉजिकली। तो ये क्या कर रहा है, आपके लॉजिकली थिंक कर रहा है और रेशनल डिसीजन वो
ले सकता है। जैसे अब हम लोग ह्यूमंस क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जज करेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन ये क्योंकि लॉजिकली केवल वो तर्क से ही सोच रहा है, वो इमोशनली चेक नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डिसीजन वो अच्छा ले सकता है। लेकिन कई बार इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते। तो डिसएडवांटेज की जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम ये भी देखते हैं, जैसे हमने लास्ट अभी स्लाइड में पढ़ा कि आपका जो एआई है वो लॉजिकली थिंक कर रहा है, और उसके उसी लॉजिकल पे ही, उसी तर्क पे, रीजनिंग पे ही वो अपने डिसीजन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, अब ह्यूमन, ठीक है, अच्छी बात थी, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो बना दिया, लेकिन क्या हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपका वर्क करेगा? जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि एआई नौकरी खा रहा है, एआई ये करेगा, एआई जजमेंट करेगा, तो क्या जजमेंट एआई कर सकता है? क्योंकि कई बार जो जजमेंट होते हैं वो आपके इमोशन बेस पे होते हैं। भाई किसी ने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, लेकिन क्यों, किस वजह से उन्होंने किया, या क्यों जैसा काम उनको करना पड़ गया, तो ये आपके इमोशन बेस भी होते हैं। लेकिन एआई तो एआई है, वो तो अपना रीज़न देखेगा कि इसने ये गलती की है तो उसको सज़ा देनी है। तो इसीलिए जज की पोजीशन पे या डॉक्टर्स की पोजीशन पे, या जो हाई क्वालिटी जहाँ पे वाकई में रीजनिंग या इमोशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे हम एआई का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि ह्यूमन कैन बिकम टू डिपेंडेंट ऑन एआई। तो एआई पे क्या कर रहा है, ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। सेकेंड आपके कह रहे हैं कि मशीन कैन बी प्रोग्राम टू किल द पीपल। तो मशीन क्या कर रहा है, अगर गलत हाथ में पड़ गया, कोई एआई ऐसा है जो उसकी इनकोडिंग इस तरीके से की गई है, तो वो कि किसी को भी, वो पीपल को वो गलत तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रोबोट कैन कॉज सेवियर अनएम्प्लॉयमेंट। अब रोबोट्स की वजह से क्या हो गया कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ गए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है कि कैन कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम टू बिल्ड, रीबिल्ड एंड रिपेयर। तो रोबोट्स के क्या हो रहे हैं, आपको क्रिएट करने में बहुत सारा टाइम लग रहा है और बहुत सारा पैसा भी लग रहा है। रीबिल्ड करेंगे, रिपेयर करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो जाती है। सेकेंड लास्ट आपका है कि नो इमोशंस आर प्रेजेंट इन एआई सिस्टम। तो इमोशंस आपके एआई सिस्टम में नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हर जगह यूज़ करते हैं। तो फ़ायदा तो है, लेकिन उसके वर्स्ट कंडीशन भी है जो हमें आगे देखने को मिल सकती है। तो इसे बहुत ही केयरफुली हमें यूज़ करना होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।